पीएम मोदी का यूपी दौरा। आज सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना की करेंगे शुरुआत। वाराणसी को देंगे 5200 करोड़ की सौगात। पीएम आज सबसे पहले सुबह गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम योगी संग बाय रोड सिद्धार्थ नगर जाएंगे। 7 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की सिद्धार्थ नगर में संयुक्त जनसभा होगी। सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। सभी मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर चलाए जाएंगे। निजी संस्था को ई टेंडरिंग के माध्यम से मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए प्रक्रिया पूरी। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया। पीएम मोदी वाराणसी में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत करेंगे। योजना देश के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करेगी। योजना के तहत सरकार 5 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना का उद्देश्य होगा महामारी में देश एक साथ लड़ सके। योजना में 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध होंगी। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब भी बनाई जाएगी। पीएम मोदी वाराणसी में करीब 30 योजनाओं का लोकार्पण कर सौगात भी देंगे और कोरोना काल के बाद मोदी की ये पहली जनसभा होगी। पीएम मोदी वाराणसी से गोरखपुर तक बन रहे 4 लेन हाईवे का लोकार्पण भी करेंगे। वाराणसी गोरखपुर आने जाने वालों को सहूलियत मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन। दूसरे दिन बीएसएफ की अग्रिम चौकी पर पहुंचे। आज गृह मंत्री आउटरीच कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मिलेंगे। डल झील के किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। गृह मंत्री शाह ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हुंकार भरी। कहा, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालने वालों को कभी सफल नहीं होने देंगे। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। पाकिस्तानी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। नागरिकों की मौत पर बोले शाह, जम्मू कश्मीर में एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर मोदी के दिल में बसता है। मोदी राज में सबको इंसाफ मिलेगा। किसी तरह का तुष्टीकरण नहीं होगा। अमित शाह ने विरोधियों पर भी हमला बोला। कहा, जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों ने 7 दशकों तक शासन करके क्या किया। शाह ने कहा कि पीएम ने 55,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। आज इसमें से 33,000 करोड़ खर्च हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास की 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बोले, प्रदेश में विकास का नया सफर शुरू हुआ। शाह ने कहा, जम्मू में 2 साल के अंदर मेट्रो सेवा शुरू होगी। नई हेलीकॉप्टर पॉलिसी में जम्मू के हर जिले में हेलीपैड बनाए जाएंगे। 30 महीने बाद हुई आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बिहार वापसी। बेटा तेज प्रताप बोला, लौट आया बिहार का शेर। लालू यादव के समझाने पर खत्म हुआ तेज प्रताप का धरना। अपमानित करने का आरोप लगाकर पिता के घर के सामने दे रहे थे धरना। तेज प्रताप ने लिखा, बिहार की जनता की आवाज बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। बिहार जाते समय लालू यादव का कांग्रेस पर तंज। कहा, हारने के लिए गठबंधन में सीट नहीं दी जाती। लालू यादव का कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पर हमला। कहा, भक्त चरण दास नहीं गोरखपुर का मनीष हत्याकांड। सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई होगी। कांग्रेस छोड़ फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। पूर्व विधायक इमरान मसूद आज अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में आज से निकलेगी कांग्रेस की पोल खोल यात्रा। 70 दिन में 70 विधानसभाओं और 700 किलोमीटर की होगी यात्रा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 2 दिन के दौरे पर आज अयोध्या जाएंगे। सरयू नदी के घाट पर आज शाम आरती करेंगे। मंगलवार सुबह केजरीवाल हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली के दर्शन करेंगे। रामलला के मंदिर में भी दर्शन करेंगे। आरजेडी की मेरठ में आशीर्वाद पदयात्रा। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी का पहला बड़ा अभियान। आज मिलेगा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को नया अध्यक्ष। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की सुबह 11 बजे बैठक। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। नीतीश कुमार आज करेंगे 2 रैलियां। कुशेश्वर और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में नीतीश करेंगे रैलियां। दोनों जगह 30 अक्टूबर को पड़ेंगे वोट। टीडीपी प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। आज चंद्रबाबू नायडू पहुंचेंगे दिल्ली। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ऑफिस पर हुए थे हमले। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे नायडू। आज छात्रों को सौगात देंगे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। एमडीएम कार्यक्रम के तहत छात्रों को मिलेगा पैसा। गर्मी के 36 दिनों के लिए भोजन के हैं पैसे। 1 क्लिक के जरिए ट्रांसफर होगा कैश। खाद्य तेल पर खाद्य सचिव सभी राज्यों से बात करेंगे। खाने वाले तेल की बड़ी कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए होगी बैठक। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत की करारी हार। एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से न हारने का टूटा रिकॉर्ड। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने इतिहास बदल दिया। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रन बनाए। पाक ने टारगेट बिना कोई विकेट गंवाए ही हासिल कर लिया। पाक की ओर से बाबर आजम ने 68 जबकि मोहम्मद रिजवान ने 79 रनों की पारी खेली। भारत भी कोई विकेट नहीं गिरा सका। पाकिस्तान की ओर से 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी रहे मैच के हीरो। रोहित, राहुल और विराट का लिया था विकेट। झांसी में हत्या लूट की कई वारदातों का खुलासा। 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। 20 से 23 साल के चारों आरोपी ऐश करने के लिए करते थे वारदात। आरोपियों के पास से लूट के जेवरात, कैश बरामद। 3 अवैध असलहे भी मिले। झांसी के बड़ा गांव और चिरगांव थाना क्षेत्र में पिछले महीने हत्या और लूट की हुई थी वारदात। दिमरौनी गांव के पास से पकड़े गए थे 4 बदमाश। एसपी सिटी के मुताबिक लूटपाट का विरोध करने पर बदमाश कर देते थे हत्या। मुरादाबाद में सेक्स रैकेट का खुलासा। 2 लड़कियां छुड़ाई गईं। 4 लोग हुए गिरफ्तार। बलिया में शराब तस्कर को पुलिस ने किया अरेस्ट। 1296 लीटर अवैध शराब जब्त। करीब 11 लाख बताई जा रही है बरामद शराब की कीमत। अलग अलग ब्रांड की 150 पेटियां बरामद हुई। शराब बिहार ले जाने की कोशिश में थे तस्कर। ऊंचे दामों पर बेचने की थी तैयारी। 19 अक्टूबर को दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में हुई हत्या का मामला। पत्नी ने फोन कर पुलिस को दी पति के सरेंडर की जानकारी। करवा चौथ पर पत्नी ने पुलिस को 100 नंबर पर किया फोन। कहा, आज करवा चौथ है, मेरे पति को गोली मत मारना। नजफगढ़ में मां बेटी की हुई थी हत्या। आरोपी राजीव गुलाटी ने एनकाउंटर के डर से करवा चौथ पर पत्नी से करवाया फोन। द्वारका के डीसीपी ज्वाइंट सीपी के साथ पहुंचे आरोपी के घर, किया गिरफ्तार। देश के कोरोना केस में पिछले 24 घंटे में सामने आए 15,906 नए मामले।
असम में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 244 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 की हुई मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 8,538 नए मामले। पिछले 24 घंटे में यहां हुई 71 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1520 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 18 की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए 531 नए मामले। पिछले 24 घंटे में यहां 6 की हुई मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में सामने आए 388 नए मामले और 24 घंटे में यहां कोरोना से 5 की गई जान। एक्टर रणवीर सिंह ने रखा करवा चौथ का व्रत। हाथों पर लगाई दीपिका के नाम की मेहंदी। बॉलीवुड के बाद क्रिकेट की दुनिया में कदम रख सकते हैं रणवीर दीपिका। चर्चा है कि रणवीर दीपिका आईपीएल टीम खरीद सकते हैं। फिल्म याराना के पूरे हुए 40 साल। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने शेयर किए फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से। फिल्म सत्यमेव जयते 2 के प्रमोशन में जुटे एक्टर जॉन अब्राहम फिल्म में एक बार फिर पुलिस वाले का रोल निभाते नजर आएंगे। अभिनेता चीन ने बढ़ाई इंटरनेट पर पाबंदियां। सरकार की मंजूरी वाले वेबसाइट से ही पढ़ पाएंगे खबरें। सिंगापुर ने भारत और 5 अन्य देशों पर लगी यात्रा प्रतिबंध हटाई। अब कर सकते हैं विदेश यात्रा। बीजिंग समेत चीन के कई हिस्सों में बढ़ने लगे हैं कोरोना वायरस के मामले। होटल बुकिंग पर लगी रोक। बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप के गोलीबारी की दिल दहला देने वाली घटना। 7 लोगों की हुई मौत। जापान में फटा ज्वालामुखी। मीलों दूर से दिखा खौफनाक मंजर। देखते देखते आसमान काला हो गया। अलकायदा के अब्दुल हामिद अल मातर की सीरिया में हुई मौत। अमेरिका ने हवाई हमले में किया ढेर। मैक्सिको में गोलीबार की घटना से भारतीय मूल की ट्रैवल ब्लॉगर की हुई मौत। महिला हिमाचल की रहने वाली थी। अमेरिका के वॉशिंगटन समेत 2 अन्य शहरों में हुई गोलीबारी। फायरिंग में अब तक 7 लोगों की मौत। पटरी पर फंसे कुत्ते को बचाने के लिए जान पर खेल गया शख्स। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ तेजी से वायरल। पाकिस्तान के लाहौर में हुई खूनी झड़प। पाकिस्तान के टीएलपी समर्थकों की झड़प में 3 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। चौदह साल बाद पहली बार बढ़े माचिस के दाम। 1 रुपए में मिलने वाली माचिस अब 2 रुपए में मिलेगी। गो फर्स्ट की श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी फ्लाइट सर्विस की शुरू। यात्रियों को मिलेगा आराम। त्योहार के बीच 172 रुपए की बढ़ोतरी के साथ सोना हुआ महंगा। चांदी के रेट में आई मामूली गिरावट। स्विगी ने महिला डिलीवरी पार्टनर के लिए महीने में 2 दिन पीरियड लीव देने की घोषणा की। महिलाओं ने जाहिर की खुशी।